बच्चों, अब हम इस मॉडल पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करने जा रहे हैं। 5वें के का आंसर है अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए। अतिथि चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। आगमन पूर्व अवस्था यानी होटल द्वारा अतिथि के आगमन आने से पहले की अवस्था में किए जाने वाले जो कार्यकलाप होते हैं वो इस स्टेप में आते हैं। इसमें अतिथि के लिए दर उद्धृत करना रहता है। इसके पश्चात केंद्रीय आरक्षण पद्धति या आरक्षण विभाग द्वारा कमरा आरक्षित करना शामिल होता है। दूसरा है आगमन अवस्था। इस अवस्था में अतिथि का वास्तव में आगमन होता है तथा उसका नाम आदि रजिस्टर में दर्ज किया जाता है अथवा चेक इन किया जाता है। कमरे पर आधिपत्य तीसरी अवस्था है ये। इस चरण में अतिथि की आवश्यकता अनुसार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विभिन्न अतिथि सेवाओं के समन्वय के साथ विभिन्न सेवाएं मुहैया कराई जाती है। मुख्य केंद्र बिंदु अतिथि की संतुष्टि होता है जिससे कि अतिथि का आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके तथा वो प्रतिष्ठान की सेवाओं को आगे भी उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित कर सके। दूसरे शब्दों में ग्राहक की निष्ठा को पाना तथा उसे बनाए रखना, ये तीसरा स्टेप होता है। चौथा स्टेप होता है प्रस्थान यानी जाना। ये अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था होती है तथा इसमें अतिथि आवास छोड़ने बाहर जाने अर्थात चेकआउट, ये अवस्था चेकआउट के लिए तैयार होता है। अतिथि द्वारा कमरे के आधिपत्य पर अद्यतन कार्ड रखा जाता है जिसमें अतिथि संबंधी अन्य जानकारी भी होती है। इन्हें अतिथि संबंधी जानकारी कहा जाता है। इसमें सेवाओं के बारे में अतिथि की राय भी शामिल होती है। ये क्वेश्चन तुम्हारा वेरी शॉर्ट किस में भी आ सकता है, तो इतने डिटेल में इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मिलावट से आप क्या समझते हैं। मिलावट का अर्थ होता है बेईमानी करने, खाद्य पदार्थ को सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध या अनावश्यक अवयवों को मिलाना है जो खाद्य पदार्थ के गुणों और संगठनों को बदल देता है और ये खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को भी कम कर देता है। ये अपने सामान को और सस्ता बनाने के लिए नकली सामान उसमें मिलाकर उसको बढ़ा देते हैं। ये जो है बहुत ही हानिकारक होता है। आप लोगों ने देखा जैसे दूध में पानी मिलाना और हल्दी में मेटनिल येलो को मिला देते हैं। इसी तरह काली मिर्च में हल्की बेरी के तेल या नकली काली मिर्च जो ख़राब होती है उसको मिला देते हैं। चाय की पत्ती में डंठल मिलाना, ये सब जो है मिलावट का। तीसरा क्वेश्चन है रंग के वर्ण क्रम क्या है। रंग का सामान्य नाम ह्यू है, HUE ह्यू है। प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी हैं जिन्हें वर्णक्रम विबग्योर के नाम से जाना जाता है। वॉयलेट, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और रेड। ये प्रकाश की किरणों के 7 रंग, यही वर्णक्रम कहलाते हैं। इसके बाद है धुलाई के उपकरण के बारे में आप क्या जानती हैं। धुलाई के उपकरण घरेलू स्तर पर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की अधिकांश धुलाई हाथ से की जाती है। इस धुलाई में जो उपकरण प्रयोग में आते हैं वो बाल्टी है, चिलमची है, तसला है, रगड़ने के तख्त है और ब्रश, इन सब का यूज़ किया जाता है। और अब आजकल क्या है, धुलाई वॉशिंग मशीन यानी धुलाई मशीन के द्वारा से की जाती है। बाज़ार में ये धुलाई की मशीन अनेक आकार व किस्म की मिलती है। धुलाई की मशीन को 2 प्रकार के मॉडल होते हैं। एक ऊपर से डालने वाले जिसमें मशीन के ऊपर से कपड़े डाले जाते हैं और दूसरा है सामने से भरने वाले कपड़े जिसमें मशीन में कपड़े सामने से भरे जाते हैं। ये धुलाई की मशीनें भी 3 तरह की होती हैं, पूर्णतः स्वचालित, अर्ध स्वचालित, हस्तचालित। इस प्रकार की धुलाई मशीन जो पूर्णतः स्वचालित है उसमें एक बार ही पानी भरने, पानी को निश्चित ताप पर गर्म करने, धुलाई चक्र तथा खंगालने की संख्या के लिए नियंत्रण को एक बार सेट करना पड़ता है। इसके बाद मशीन को संचालित करने वाले व्यक्ति को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारे काम स्वतः मशीन द्वारा अपने आप
पूरे कर लिए जाते हैं। अर्ध स्वचालित है। इस प्रकार की मशीन में समय समय पर काम कर रहे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। धुलाई की प्रक्रिया में प्रत्येक चक्र के साथ, जैसे पहले धुल गया, फिर उसको खंगालने के लिए उसमें पानी भरना पड़ता है, फिर उसे निकालना पड़ता है। फिर मशीनों में 2 टब वाली मशीनें होती है। हस्तचलित मशीन, इसमें 50% काम इंसान को अपने हाथ से ही करना पड़ता है। स्वचालित मशीन में जल भरना, जल नियंत्रण, जल के तापमान का नियंत्रण, धुलाई, ये सब काम उसमें स्वयं होता रहता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है? 13 से 19 वर्ष के बच्चों को किशोर कहा जाता है। ये इन अवस्था कई कारणों से संवेदनशील होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में अनेक जैविक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से उनको सामंजस्य बैठाने का प्रयास करना पड़ता है, जिससे उसके स्वास्थ्य और पहचान के बोध पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस वक्त ये अवस्था अत्यंत संवेदनशील है। उसमें कई प्रकार की उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे आजीविका उपार्जित करियर बनाना, विवाह करना, तत्पश्चात और परिवर्तित जीवन प्रारंभ करना है। अब आजकल किशोर इन परिस्थितियों में क्या होते हैं, दूसरों के साथ रहकर गलत संगत में पड़कर नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं, जिन्हें नशे की लत होने लगती है। और ऐसे में संवेदनात्मक विकास किशोरों का बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उनमें कई ऐसे संकट आ जाते हैं, इसलिए उनको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से निभा सके और गलत संगत में न पड़े और गलत आदतों का सेवन न करें। इसलिए किशोर किशोरियों पर ध्यान दें। फिर है, वृद्ध जनों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लिखिए। वृद्धावस्था भी बहुत संवेदनशील अवस्था है। वृद्ध जनों के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो सरकारी, गैर सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान और स्थानीय निकाय भारत के वृद्धजनों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं। एक है बुजुर्गों की मूलभूत ज़रूरतों, विशेष रूप से प्रत्येक जो बुजुर्गों को जिन्होंने घर वालों ने छोड़ दिया, उनके भोजन, आशा, स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम। दूसरा, अंतर पीढ़ी संबंधों, विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के बीच संबंध के विकास, उन्हें सशक्त करने के लिए कार्यक्रम। सक्रिय और उत्पादक अर्थपूर्ण रूप से वृद्धावस्था गुजारने को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम। वृद्धजनों को संस्थागत और गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम। वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान, पैरवी और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य। पोषण किसे कहते हैं? पोषण खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। पोषण का संबंध भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पक्षों से भी है। समुचित पोषण की सहायता से संक्रमण के रोग क्षमता और सुरक्षा देना एवं अनेक प्रकार की बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ पाने के साथ असाध्य लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करने में सहायता मिलती है। शरीर में पोषक पदार्थों के अभाव में शरीर की रोधक क्षमता, घाव भरने की क्षमता, उपचार में उपयोगिता तथा शरीर के अंगों के कार्य करने की क्षमता में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। जो लोग मानसिक कार्य करते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाने में भी, यानी हमारी मांसपेशियों को बनाने में भी सहायक होती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी मांसपेशियों का विकास नहीं होगा। फिर क्वेश्चन है, फैशन व्यापार से आप क्या समझती हैं? फैशन व्यापार का अर्थ है सही समय पर, सही स्थान पर तथा सही मूल्य पर बिक्री प्रोत्साहन के लिए आवश्यक योजना बनाना। इन सभी स्थितियों की योजना बनाकर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके 4 घटक हैं: विनिर्माण, क्रय, संवर्धन, विक्रय। डिज़ाइन के सिद्धांत लिखिए। डिज़ाइन के तत्व सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व के सर्जन हेतु परिचालित किए जाते हैं। यही डिज़ाइन के सिद्धांत हैं।
फिर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के क्या उद्देश्य है? महिलाओं को काम करने में मानवोचित सुरक्षित परिस्थितियां प्रदान की जाए और किसी भी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाया जाए तथा उनकी शैक्षिक व आर्थिक प्राप्ति के लिए सहायता व प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। इसके बाद है, नव प्रवर्तन क्या है? नव प्रवर्तन का अर्थ है नया करने, नया बनाने, नया अंदाज और नई सोच आदि से है, क्योंकि फैशन हमेशा बदलता रहता है और फैशन नवीन होता रहता है। उस फैशन को जो है फैशन के अनुसार ही उस कपड़े को नया बनाकर बाज़ार में उसे फैशन के अनुकूल उपलब्ध कराना, ये व्यापारी का उद्देश्य होता है।